कितना ही उत्तम ज्ञान क्यों न हो, लेकिन उसका क्रियान्वयन न हो, उसका आचरण न हो तो गणपति चूहे पर बैठेंगे तो रिद्धि सिद्धि आकर के उनको बरेगी। ज्ञान उद्यमशील होगा तो रिद्धि सिद्धि आएगी। डॉक्टर तो बन गया लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है तो क्या रिद्धि सिद्धि आएगी? और दूसरे अर्थ में कहूं तो चूहा माने पब्लिक। पब्लिक उद्यमशील हो, कोई आलसी ना हो, हर हाथ को काम चाहिए और हर हाथ को काम मिले ऐसी व्यवस्था शासक करें, और वो उद्यमशील प्रजा चूहे की भांति, और उस पर बैठे गणपति नेता, सरकार का खर्चा, उसका बोझा किसके ऊपर है? संसद चल रही है, 1 मिनट का कितना खर्चा है? बार बार संसद को नहीं चलने देना, बार बार बहिष्कार, बार बार विधानसभा का बहिष्कार। ठीक है, अपने अपने हिसाब से जो भी पार्टियां करती है, लेकिन 1 मिनट संसद को चलाने का खर्चा कितना है? ये नेता गाड़ियों में घूम रहे हैं, उसका खर्चा कितना है? ये हाथ में जो ब्लैक कमांडो आसपास लेकर के घूमते हैं उनकी रक्षा के लिए, उसका खर्चा कितना है? और वो खर्चे का बोझा किस पर है? पब्लिक पर। पब्लिक चूहा। गणपति की सवारी किसके ऊपर है? चूहे पर। तो कम से कम खर्चा इस तरह का रखे कि पब्लिक बेचारी दब के मर न जाए। खर्चा बढ़ाते चलो, टैक्स बढ़ाते चलो, और टैक्स और कर के बोझे में बेचारी पब्लिक मर जाती है। ऐसा न हो वो पब्लिक मरे नहीं। अंत में ढोना तो है गणपति को चूहे ने ही। सारा का सारा खर्चा अंत में पब्लिक के कंधों पर ही है। इसलिए गणतंत्र का एक देव भी हो, राष्ट्र का एक देव भी हो, और राष्ट्र का देव यदि कोई हो तो वो गणपति, क्योंकि यहां गणतंत्र है। अच्छा है, गीता, गणपति। डज दिस मेक सेंस? हाँ, लगता है कि नहीं गणपति गणतंत्र के देव होने चाहिए? नहीं होंगे, लेकिन ना भी तो कोई नहीं कह सकता। बनाने में हानि भले ही नहीं भरे, लेकिन ना भी कोई नहीं कह सकता। अब हमारे तथाकथित बिन सांप्रदायिकता के चलते क कलम से क, ख खड़िया, खड़िया क्या बोलते हैं उसको? हाँ? स्याही का, उसमें डुबो डुबो के कलम को क्या क्या बोलते थे भाई? इंक पॉट। उसको हिंदी में क्या? हाँ, दवात। तो गुजराती में उसको खड़िया बोलते। तो क बोले कलम से क, ख बोले खड़िया से ख। अब कलम को खड़िया की स्याही में, दवात में डुबोया, और फिर अब लिखना प्रारंभ करो। तो क ख के बाद क्या आया? बोले ग। तो ग से क्या? बोले गणपति से ग। पहले लिखो गणेशाय नमः। विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। विद्या के आरंभ में गणपति का स्मरण करो, विवाह आदि मंगल कार्यों में गणेश का स्मरण करो, प्रवेश करते समय या घर से चलते समय गणेश का स्मरण करो, नगर से निकलते समय या नगर में प्रवेश करते समय गणपति का स्मरण करो, संग्राम में, युद्ध के समय में, संकट के समय में, संग्रामे संकटे चैव, गणपति का स्मरण करो तो विघ्न दूर हो जाएंगे। ये विघ्नहर्ता है। सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची, नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। गणपति क्यूट है। हाँ, इतने क्यूट देव है गणपति और हनुमान जी, मुझे बहुत अच्छे लगते। किसी भी मंदिर में जाओ, एक तरफ गणपति और एक तरफ हनुमान जी बैठे हुए मिलेंगे, बिना हनुमान जी के गणपति के काम ही नहीं चलेगा। गणपति बड़े क्यूट है। हनुमान जी की तो एक फिल्म आ गई बच्चों के लिए, कार्टून वाली, नहीं? गणेश जी की भी एक आई अभी।
बहुत क्यूट है, बच्चों के प्यारे देव, बहुत अच्छे लगते हैं। तो क कलम से क, ख खड़िया दबात, उससे ख, फिर ग बोले गणपति से ग, तो श्री गणेशाय नमः शुरू करो। अब हम हो गए बिन सांप्रदायिक, तब से ग गणपति का ग नहीं कहते, अब ग गधे का ग। हाथ में कलम लेते ही ग गधे का ग, इसलिए जब पढ़ लिख करके बाहर निकलता है तो पहले नौकरी ढूंढता है, और नौकरी करते हुए क्या करता है, गधे की तरह बस ढोता ही रहता है, ढोता ही रहता है, संसार का बोझा ढोता ही रहता है गधे की तरह। गणेश की तरह ज्ञान पूर्वक यदि जीता तो संसार में रहना एक लीला बन जाता, एक खेल बन जाता, एक मौज, एक आनंद हो जाता। लेकिन फिर अब गधे की तरह जिंदगी को ढोता रहता है, जिंदगी की जिम्मेदारियों को ढोता रहता है, थक जाता है। गणेश ज्ञान है, ज्ञान पूर्वक जीता तो क्या कहने, लीला हो जाता, जीवन खेल हो जाता। क ख ग घ, बाद में घ आता है, तो घ घड़ी से घ, नियमितता। विद्यार्थी जीवन में यह सीखना, नियमितता। टाइम इज मनी, समय की कीमत समझो, क्षण और कण को बर्बाद न जाने दो। जो क्षण और कण को बर्बाद करता है वो जीवन में कभी आबाद नहीं हो सकता। कण और क्षण की कीमत समझे वही विचक्षण, वही होशियार है। तो पूरा अक्षर ज्ञान ही नहीं, क ख ग घ ही नहीं सीखते थे, उसमें पूरा जीवन का संदेश था। च चकली नो च, चिड़िया। चिड़ियों की तरह चंचल, पुदकता हुआ। बच्चा ज्यादा यूं बैठा रहे तो चिंता होनी चाहिए। मैं कभी कभी जाता हूं लोगों के घर तो यशोदाएं कहती है, भाई श्री इसको आशीर्वाद दीजिए, ये बहुत तूफान करता, बहुत शरारती है, इसको आशीर्वाद दीजिए शांत हो जाए। मैं आशीर्वाद देता हूं, बेटा डबल करो, तुम्हारा अधिकार है और तुम्हारी अभी उम्र है। और मैं कहता हूं उसकी जशोदा से कि इसको कर लेने दो, 12 साल का है, उसकी उम्र है, शोभा भी देता है। अब 52 साल में वो यदि उपद्रव करना शुरू करेगा तो तकलीफ होगी, अभी कर लेने दो, बुदकने दो इसको, चिड़िया की भांति। ऊर्जा है उछलती हुई, कभी कुछ तोड़ दिया तो तोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। अब तुम बच्चे को क्यों तोड़ते हो पीट पीट करके। तो बहुत समझ को ठीक करने वाला यह एक उपक्रम है सत्संग, कथा, और उस दृष्टि से उसको सुनना चाहिए। तो जितना मन में वैराग्य रहेगा उतना ही मन स्थिर होगा, जितना राग है उतना चंचल होगा। वैराग्य 4 प्रकार से होता है, विवेक पूर्वक, दूसरा दोष दृष्टि पूर्वक। जिसमें भी दोष दृष्टि हो जाती है उससे वैराग्य हो जाता है। फिर से अपने चर्चा का तंतु को पकड़ ले, चर्चा के तंतु को। क्या चर्चा कर रहे थे हम? भगवान कहते हैं मन को, चंचल मन को मुझ में लगाना है, मन को स्थिर करना है। हो सकता है अभ्यास और वैराग्य दोनों से। वैराग्य 4 प्रकार से होगा, एक विवेक पूर्वक, दूसरा दोष दृष्टि पूर्वक, तीसरा अरुचि पूर्वक। जिसमें भी अरुचि हो जाती है आपकी, उससे वैराग्य हो जाता है। संसार में जिसकी अरुचि हुई उसका संसार से वैराग्य हो गया। या तो संसार में या शरीर में जिसकी दोष दृष्टि हुई उसको उससे वैराग्य हो गया। इसलिए शरीर में भी दोष दृष्टि कि भाई क्या है इस शरीर में, हाड़ मांस अस्थि मलमूत्र से भरा, क्या है?
देहिस्थिमांसरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंज। रामचरितमानस में इस बात को कहा गया। क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, प्रगट सुतनु तब आगे देखा, प्रगट सुतनु तब आगे सोवा, जीव नित्य के ही लगी तुम रोवा, के ही लगी तुम रोवा, क्षितिजल पावक गगन समीरा, क्षितिजल पावक गगन अति अधम शरीरा, पंचरचित अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा, अति अधम शरीरा। आकाश, वायु, जल, तेज, पृथ्वी 5 महाभूत से बना हुआ यह शरीर कैसा है? बोले अति अधम। अधम ही नहीं, अति अधम। ऊपर की पैकिंग बहुत अच्छी है, इसलिए सब अच्छा दिखता है। चमड़ी उखेड़ दो, उधेड़ो चमड़ी को, फिर फोटो खींचो, बिल्कुल प्रेत लिखेगा, देखते ही भागोगे। अरे प्राण शरीर छोड़कर चले जाते हैं, उसके थोड़े ही दिन में शरीर जितना विकृत हो जाता है, जो दुर्गंध मारने लगता है। क्या है शरीर में? मलमूत्र आदि से भरा हुआ। अति अधम। ये क्यों कहा गया? कि शरीर में आसक्ति न हो। और उसी रामचरितमानस में शरीर को उत्तम भी बताया गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से यह मानव शरीर मिला। कैसा है? बोले देवों को भी दुर्लभ ग्रंथ बता रहे हैं, सदग्रंथ बता रहे हैं। देवों को भी दुर्लभ है यह मानव शरीर। दोनों बातें हैं, और रामचरितमानस में ही है। तो वो वाली सही है या ये वाली सही है? बोले शरीर को साधन के रूप में यदि देखा जाए
तन बिनु वेद भजन नहीं बरना, बिना शरीर के भजन नहीं होता। भजन के लिए यह साधन मिला है, साधन के रूप में शरीर को देखा जाए तो बहुत उत्तम साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक समारा। साधन के रूप में देखा जाए तो शरीर बड़ा उत्तम साधन, लेकिन यदि उसमें आसक्त हो गए तो सोचो अति अधम है ये, क्या आसक्ति इसमें। तो दोष दृष्टि पूर्वक वैराग्य होता है। आपको खीर बहुत अच्छी लगती है, आप किसी के घर गए और उसने कहा कि आज तो खीर बनाई थी दोपहर में, आप थोड़ी लीजिए, और खीर का नाम सुनते ही आपके मुंह में पानी छूटने लगा। और खीर जब आई तो नौकर ले आया, तो भाई ले आओ खीर ले आओ, तो खीर नौकर ले आया और खीर की कटोरी आपको देते समय धीरे से उसने कान में कहा, बिल्ली ने मुंह मारा है इसलिए दे रहे हैं। अब आपकी दोष दृष्टि हो गई उसमें, अब खाओगे। दोष दृष्टि हो जाती है जिसमें उससे वैराग्य हो जाता है। तो विवेक पूर्वक वैराग्य, दोष दृष्टि पूर्वक वैराग्य। इसलिए संसार के दोष, शरीर के दोष बताए गए हैं। यह निंदा नहीं है, लेकिन उन दोषों को, और वो दोष जो है वो तो हकीकत है, इनकार तो नहीं हो सकता। उन दोषों पर दृष्टि जाते ही उससे वैराग्य होता है। तीसरा वैराग्य है अरुचि पूर्वक। जिसकी खीर में रुचि ही नहीं है वो खीर नहीं खाएगा, भोजन में जिसकी रुचि नहीं वो भोजन नहीं करेगा, संसार में जिसकी रुचि नहीं वो संसार नहीं करेगा, संसार की ओर नहीं जाएगा। ऐसे कई महापुरुष हुए, मीरा को कहां संसार में रुचि, बचपन से ही वो तो गिरधर गोपाल के साथ बरी, कहने लगी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, भाई छोड़या बंधु छोड़या, छोड़या सगा सोई, साधु संग बैठ बैठ लोक लाज खोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। सनत कुमार हो, नारद जी हो, इन सबकी संसार के प्रति अरुचि है, इसलिए उन्हें वैराग्य हुआ। अरुचि पूर्वक वैराग्य, संसार की ओर गए ही नहीं। चौथा वैराग्य है भगवद रति पूर्वक। जिनकी भगवान में रति हुई, भगवान में प्रेम हुआ, उनको संसार के विषयों से विरति हो गई। हमारे जो भक्त हैं, भगवान के प्रति रति है, प्रेम है, इसलिए संसार की ओर उनका मन गया, तो वैराग्य हो गया। तो मन में जितना वैराग्य होगा उतना ही मन स्थिर होगा। और दूसरी बात है अभ्यास, अभ्यास करना होगा, उस मन को फिर भगवान में जोड़ना है। और उस अभ्यास के लिए ये चार साधन हैं: भगवान का रूप, भगवान का नाम, भगवान का धाम और भगवान की लीला। मन को परमात्मा में जोड़ने के लिए, लगाने के लिए भगवान के रूप स्वरूप की सेवा करो, चाहे वो चित्र हो, चाहे काष्ठ की मूर्ति हो, चाहे पत्थर की हो, चाहे धातु की हो, सब प्रकार की, ये चारों प्रकार की मूर्तियां शास्त्रों में मान्य हैं। आप सेवा करो, मन लगेगा। निराकार में मन को लगाना साधारण व्यक्ति के लिए कठिन है। भगवान ने गीता में भी भक्ति योग में यह बात समझाया, क्लेशोधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्त चेतसाम् अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद्भिर्वाप्यते। ये बात गीता में। देहधारियों के लिए अव्यक्त में मन को लगाना, निराकार में मन को लगाना बहुत कठिन है। इसलिए सगुण साकार की उपासना भगवान इसलिए रूप बनाते हैं। भगवान का स्वरूप, एक इष्ट मूर्ति जो निश्चित हो जाए,
आराधना करो। वैसे हमारे यहाँ पंचदेव की उपासना का भी विधान है सनातन धर्म में। सूर्य, गणेश, देवी, शिव और विष्णु, ये 5 देव हैं। पंचदेव की उपासना का विधान है और उसमें तुम्हारी जो इष्ट मूर्ति हो उसको केंद्र में रखो। यदि आप सूर्य उपासक हैं तो सूर्य केंद्र में होंगे, बाकी चारों देव परिधि में होंगे। यदि आप गाणपत्य है तो गणेश की मूर्ति केंद्र में होगी, बाकी सब परिधि में होंगे। यदि आप शाक्त हैं तो देवी माँ की मूर्ति केंद्र में होगी, बाकी सब परिधि में होंगे। यदि आप शैव है तो शिव जी की मूर्ति केंद्र में होगी, बाकी सब परिधि में। यदि आप वैष्णव है तो विष्णु की मूर्ति केंद्र में, बाकी सब परिधि में। पंचदेव की उपासना का विधान है सनातन धर्म में। तो मूर्ति की पूजा शास्त्रीय है, चंचल मन को स्थिर करने का एक उपाय, एक साधन है। इसलिए मूर्ति पूजा की भी हंसी कई लोग उड़ाते हैं, नासमझी के कारण उड़ा रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि परमात्मा मूर्ति में ही सीमित नहीं है, लेकिन वो तो बाद में पता चलेगा। बालक जब छोटा है, पढ़ रहा है, प्ले ग्रुप में जा रहा है, केजी में जा रहा है, तो उसको पढ़ाते समय यही कहना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल, सामने एप्पल बनाया जाएगा चित्र, और यहां ए लेटर लिखा जाएगा, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, तो चित्र के माध्यम से समझाया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे बच्चा पढ़ाई में आगे बढ़ेगा, उसकी बुद्धि का विकास होगा, वो खुद ही समझ लेगा ए डज नॉट बिलोंग टू एप्पल ओनली, ऐसे बहुत शब्द बनते हैं, खुद ही समझेगा। बस उसी प्रकार भक्ति की चरम परिणति का नाम है ज्ञान, भक्ति की पराकाष्ठा का नाम है ज्ञान। वो जब हो जाएगा तो वो खुद ही समझ लेगा कि मेरे परमात्मा केवल मूर्ति में ही सीमित नहीं, वो तो सर्वव्यापक है, सभी में है, अणु अणु में है। वो खुद ही कहेगा, सिय राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरि जुग पानी। लेकिन शुरुआत तो कहीं से होगी, ए फॉर एप्पल से ही होगी ना। कुछ आधार तो लेना पड़ेगा। तो भगवान का रूप, फिर भगवान का नाम, नाम का आधार लो, अभ्यास करो, मन को भगवान में लगाओ, नाम स्मरण करो, मंत्र जाप करो। मंत्र में गोपनीयता होती है, इसलिए उसका जप और नाम संकीर्तन सब मिलकर के करो, जोर जोर से गाओ, प्रेम से गाओ। देखो, टमाटर एक नाम है, टमाटर सुना आपने? मैंने क्या कहा? टमाटर। आपकी स्मृति में टमाटर आ गया कि नहीं? लाल लाल चमकीली स्किन वाला, गोल मटोल। गोभी सुना आपने? गोभी आ गई स्मृति में। गोभी, उसका रूप, उसका रंग, उसका टेस्ट, सबकी स्मृति हुई कि नहीं? हरी मिर्च देख रहे हो मन से, आकार, रूप, रंग और उसका स्वाद। नींबू, अरे सुनते या बोलते ही मुंह में पानी थोड़ा छूटने लगता है। तो नींबू सुनते ही नींबू का रूप, रंग, स्वाद, सब उसके जो गुण हैं स्मृति में आ जाते हैं। उसी तरह राम, ये बोलते या सुनते ही स्मृति में राम आ जाते हैं, राम की आकृति आ जाती है, राम का शील, स्वभाव, राम का गुण सब स्मृति में आ जाता। तो क्यों करना चाहिए नाम का संकीर्तन? क्यों करना चाहिए जप? इसलिए कि रूप, रंग, आकार, गुण सब मन में आ जाता है और हमारा मन परमात्मा में लगता है। लेकिन पढ़े लिखे लोग, बुद्धिमान लोग, अब जड़ बुद्धि हो गई है उनकी, तो दलील करते हैं, राम राम करने से थोड़ी ना राम मिलता है।
रोटी 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 बोलने से रोटी मुंह में आ जाती है क्या? भूख मिट जाती है क्या? तो राम 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 बोलने से क्या होगा? ऐसे राम मिलते हैं क्या? मैं कुछ काम ना करूं, पैसा पैसा पैसा, मैं करोड़पति 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 बन जाऊंगा। पैसा 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 बोलने से पैसा मिल जाएगा, मैं पैसे वाला बन जाऊंगा। एक संत ने बहुत बढ़िया समझाया कि भैया तुम अपने घर में बैठे हो सोफे पे और बाहर तुम्हारा छाता भी पड़ा है और तुम्हारा कुत्ता भी बैठा है और तुम छाते को बुलाओ, छाता छाता, ओए छाता इधर आ। छाता आएगा? लेकिन तुम्हारे कुत्ते को बुलाओ, टॉमी कम हियर, तुरंत दुम हिलाता हुआ आ जाएगा कि नहीं? छाता नहीं आता, कुत्ता आ जाता है। क्यों? छाता भी तुम्हारा, कुत्ता भी तुम्हारा। कुत्ते को पुकारा, कुत्ता आ गया। छाते को पुकारा, छाता नहीं आया। क्यों? सिंपल, छाता जड़ है, कुत्ता चेतन है। जड़ को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन चेतन को तो केवल प्रेम से पुकारने की बात है। और उसको प्रेम से पुकारो तो कुत्ता आ गया, डॉग, DOG, उल्टा करो तो GOD, गॉड। प्रेम से पुकारा तो क्या परमात्मा नहीं आएगा? वो तो सबको चेतना देने वाला परमात्मा है, इसलिए पुकारो। राम कृष्ण कहते ही उनके गुण नाम सब सौंदर्य आ जाता है। इसलिए जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम। पुकारिए जय हो। जप ले हरि का नाम, उसके नाम से बन जाएंगे, 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 तेरे बिगड़े काम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, ले हरि का नाम, ओ जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम तो वो धन है जो निर्धन को धनवान बना दे, नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे, नाम ही नर को नारायण की सही पहचान करा दे। हाँ, मतलब एक है राम कहे तुम, मतलब कहे राम कहे तू,
मतलब एक है राम कहे तुम, मतलब एक है राम कहे तू, या कह ले घनश्याम मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, ओ जप ले हरि का नाम, ए मनवा जप ले हरि का जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। चांद सितारे थल भी नदियां ताल समंदर, सूरज चांद सितारे थल भी नदियां ताल समंदर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, नाम के बल से ही चलते हैं ये धरती ये अंबर, हाँ नाम ही लेकर दिन उगता है, 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 नाम से ढलती शाम मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। जरा हाथ उठा के प्यारे भाई बहन, भजन वाली बात हो तो पूरे भजन वाले टाइम में हो। हाँ प्यारे हाथ उठा के, 1 2 3 सपने को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए, सपने को समझे तू, रेत के महल बनाए, सपने को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए, सपने को अपना समझे तू, रेत के महल बनाए, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु न आए, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु न आवे, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु न आए, समझ ले बंदे के जाग जाग के परछाई को पकड़ने का
पुरुषार्थ है। न आए। हाँ, नाम के पेड़ की छांव तले तुम, नाम के पेड़ की छाव तले तुम, नाम के पेड़ की छांव तले तुम, नाम के पेड़ की छांव तले तुम, कर ले कुछ विश्राम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम, जय हो हाथ उठा के, जप ले हरि का नाम, हो जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, ओ जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, जप ले हरि का नाम। सपने को अपना समझे तू, संसार एक सपना है और इसको तो अपना समझता है, सिवाय परमात्मा के कोई अपना नहीं है। अपना शरीर भी अपना नहीं, ये भी सपना है, छूट जाएगा। जो छूटने ही वाला है उससे नाता जोड़ोगे, रोना ही होगा। माफ करना, या तो एक दिन जिसको अपना माना है उसको छोड़कर हम चले जाएंगे, या तो एक न एक दिन वो हमको छोड़कर चले जाएंगे। संबंध विच्छेद तो पक्का है ना, तो उसको अपना मानना। सपने को अपना समझे तू और रेत के महल बनाए, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु ना आए। अपनी परछाई के पीछे भागने का ये परिश्रम, ये पुरुषार्थ, ये प्रयास, और कुछ हाथ नहीं आता। दौड़ दौड़ के आदमी मर जाता है 60, 70, 90 साल, और गया तो बोले खाली हाथ। रेत के महल बनाए थे। सपने को अपना समझे तू और रेत के महल बनाए, परछाई के पीछे भागे हाथ कछु ना आए। थक गया भैया, थक गया भागते भागते। रुक, थोड़ा रुक जा। नाम के पेड़ की छांव तले तू, नाम के पेड़ की छांव तले तू, कर ले कुछ विश्राम मनवा, जप ले हरि का नाम। ओ मनवा जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम। जप ले जप ले जप ले जप ले जप ले हरि का नाम, मनवा जप ले हरि का नाम।
ठीक है, संसार में रहो, अपना अपना किरदार निभाओ, एक नाटक है, लेकिन इसको सत्य न मानो। कर लिया अभिनय, एक पति के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक पुत्र के रूप में, एक पिता के रूप में, और अभिनय बहुत अच्छे से करो, पूरी निष्ठा से करो, डूब कर करो। अभिनय करो तो ऐसे करो जैसे जी रहे हो, तो अभिनय में जान आ जाएगी। और जियो तो ऐसे जियो जैसे अभिनय कर रहे हो, तो कभी फंसोगे नहीं। ये अभिनय है, नाटक है, इसको सत्य न मानो। निष्ठा से अपनी भूमिका, अपना किरदार अदा करो, और जो सत्ता है, संपत्ति है, बुद्धि है, जो भी है, उसका सदुपयोग करो, दूसरों की भलाई में लगाओ, जितना बन सके किसी के काम आओ। सीधी सी बात है, किसी को दुखी ना करो, हो सके किसी को काम आओ, भलाई करो, बाकी कुछ नहीं है। उस भलाई करने से तुम्हारे मन में जो सुकून होगा वो तुम्हारा है। हकीकत में वही सच्ची कमाई है। ऐसे जीवन को जीने से जो संतोष तुम्हारे जीवन में होगा वो तुम्हारा अपना धन है। बाकी पैसा क्या खाक मदद करेगा। क्यों पैसे के पीछे आदमी पागल होकर इतना भागता है? पैसे के लिए इंसान का गला काटता है। बेवकूफी की हद है। नाम के पेड़ की छांव तले, नाम के पेड़ की छांव तले तू कर ले कुछ विश्राम, जप ले हरि का नाम, जप ले हरि का नाम मनवा, तू जप ले हरि का नाम। भगवान का रूप, भगवान का नाम। तीसरी बात है भगवान का धाम। श्री अयोध्या में गए, श्री वृंदावन गए, यात्रा करी, वहां कुछ समय रहे, बहुत सुकून मिलता है। एक नई पवित्रता के बोध को लेकर हम लौटते हैं, कुछ हल्का फुल्का अनुभव करते हैं। धाम। और चौथी बात भगवान की लीला। भगवान की लीलाओं की कथा सुनो, गाओ, मन लग जाएगा परमात्मा में। भगवान के महिमा का गान श्रवण करोगे, ठाकुर जी में मन लग जाएगा। तो वही परमात्मा आज रूप लेकर, नाम धारण करके और दिव्य धाम श्री अवध में मधुर मंजुल लीला कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, व्यापक अकल अनीह अज निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि करत चरित्र अनूप। तो रूप लिया भगवान ने, नाम धारण किया राम, और श्री अवध धाम में लीला हो रही है। अवध धाम में लीला हो रही है। चार साधन है, चारों का आश्रय करना चाहिए। अब थोड़े दिन गए, तुलसीदास जी आगे वाली कथा सुनाते। अब विश्वामित्र जी आते। विश्वामित्र महामुनियानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी,
जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, जहाँ जप यज्ञ जोग मुनि करहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, अति मारीच सुबाहु ही डरहीं, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी, हरि बिनु मरहि न निशिचर पापी। गाधी राजा के पुत्र विश्वामित्र पैदाइशी क्षत्रिय है, लेकिन अब वो सब कुछ छोड़ करके तपस्वी बन गए, गायत्री जप कर करके राजर्षि बने हैं, ऋषि बने हैं, महामुनि हैं, ज्ञानी हैं, वन में रहते हैं आश्रम बनाकर, अन्य तपस्वियों की मंडली के साथ नित्य जप यज्ञ योग आदि अनुष्ठान होते रहते हैं। लेकिन जब जब यज्ञ करते थे तो मारीच सुबाहु असुर वृंद को लेकर के आते, अपवित्र पदार्थों की वृष्टि करते, यज्ञ को अपवित्र करते, यज्ञ अधूरा रहता था। गाधी तनय विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई, इस प्रकार तो कब यज्ञ पूरा होगा। जब भी आप कोई सत्कर्म करते हैं तो असुर विघ्न करते हैं, या तो आपके सत्कर्म में जो विघ्न करे वो असुर है। अच्छा काम हो रहा हो, वहां अपने स्वार्थ और अपने अहंकार और अपने द्वेष के कारण जो विघ्न डालने की कोशिश करे वही असुर है। असुर कौन है उसकी बात स्पष्ट करी रामचरितमानस में। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, सो जान ही निशिचर सब प्राणी। जो माता पिता को देव नहीं मानते, जो साधु संतों का विरोध करते हैं, उनसे सेवा लेते हैं और उनको गालियां सुनाते हैं, जिनके भी ऐसे आचरण हो, हे भवानी उन्हें निशिचर समझो, वे राक्षस हैं, वे असुर हैं। तो ये हर काल में रहते हैं, हर काल में होते हैं। अच्छे कार्य में जो विघ्न डाले, शुभ कार्य में जो विघ्न डाले, जहां प्रजा का भला हो रहा हो, सबका कल्याण हो रहा हो, वहां विघ्न डाले। क्यों? अपने स्वार्थ के कारण, अपने अहंकार के कारण, अपने द्वेष के कारण। असुर है। और उन असुरों को लगातार मन में भय रहता है कि यदि ये शुभ प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई तो हम तो मर जाएंगे, हम तो खत्म हो जाएंगे। इसलिए वे विघ्न डालते हैं। विश्वामित्र जी को चिंता हुई, ज्ञानी पुरुष को चिंता है तो ज्ञानी कैसे, और ज्ञानी है तो चिंता क्यों। लेकिन ज्ञानी की चिंता भी पारमार्थिक होती है। ज्ञानी के पारमार्थिक कार्यों में जब कोई बाधा पहुंचाता है, पारमार्थिक कार्यों में विघ्न आता है, तब ज्ञानी को चिंता होती है। ज्ञानी की चिंता भी पारमार्थिक है, और ऐसे ज्ञानियों की पारमार्थिक चिंता समाज के लिए चिंतामणि के समान मूल्यवान है। समाज में सज्जन लोग हैं जो ऐसी चिंता करते हैं। जब जब मूल्यों का ह्रास हो रहा हो, जब जब अच्छे कार्यों में विघ्न लोग डाल रहे हों, तब उनको चिंता होती, समाज का क्या होगा। ये चिंता संतों को, महापुरुषों को शोभा देती। सोचा बिना श्री हरि के ये निशिचर पापी नहीं मरेंगे। कोई कितना ही पुरुषार्थ क्यों न करे, उससे शुभ कार्य संपन्न नहीं होते। पुरुषार्थ के साथ साथ भगवत कृपा भी आवश्यक है, और परमात्मा का अनुग्रह उन्हीं को प्राप्त होता है
जो पूर्वग्रह से मुक्त हो जाए। विरोध करने वालों का भी विरोध नहीं, उसका भी भला ही चाहे, उसके भले के लिए भी प्रार्थना करें। जिसका परमात्मा में पूरा भरोसा है, भगवान की कृपा से ही यह कार्य सिद्ध होगा। इसलिए हर सत्कार्य के अंत में यह कहा जाता है, यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपो यज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति सद्यो वंदे तमच्युतम। भगवान नारायण की कृपा से ही यज्ञ संपन्न होता है। सोचा बिना प्रभु के यह यज्ञ पूरा नहीं होगा, और भगवान का प्रागट्य हो गया। कहां? बोले अयोध्या में, राजा दशरथ के घर में प्रभु प्रकट हुए। ज्ञानी है ना, इसलिए पता चल गया। वैसे तो सिर पिट लिया होगा विश्वामित्र जी ने ये जानकर कि भगवान का प्रागट्य हुआ है एक क्षत्रिय के घर में। तो सोचा होगा मैं क्षत्रिय ही तो था, ब्राह्मण क्यों बनता? मुझे यदि पता होता कि भगवान क्षत्रिय के घर में आने वाले, इनको लगा ब्राह्मण बनने से ही भगवान मिलेंगे, तो क्षत्रिय तो थे, ब्राह्मण बन गए। और रामायण का एक दूसरा पात्र है परशुराम, वे जन्म से ब्राह्मण है और कर्म से क्षत्रिय। विश्वामित्र जी जन्म से क्षत्रिय, कर्म से ब्राह्मण। तो ब्राह्मण बनना, क्षत्रिय बनना, वैश्य बनना, शूद्र बनना उतना महत्वपूर्ण नहीं है, भगवान का भक्त बनना ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी हैं आप, जहां भी हैं, लेकिन परमात्मा के प्रति समर्पित हैं कि नहीं, महत्व इस बात का। रावण ब्राह्मण ही था, राक्षस कहलाया। रैदास शूद्र और इतने बड़े भक्त। तो ब्राह्मण होना, क्षत्रिय होना ठीक है, ये दैव योग से जहां जन्म मिले, और वो तो हमारी बनाई हुई व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। महत्वपूर्ण ये बात है कि हम भगवान के प्रति समर्पित हैं कि नहीं, हमारा जीवन कैसा है। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरे हरन मही भारा। एहु मीस देखा पद जाई, करि बिनती आनो दो भाई। चलो चलता हूं अयोध्या, अवधेश को विनती करके राम लखन को ले आऊंगा, वे मेरे यज्ञ को पूर्ण कराएंगे। सोच करके विश्वामित्र जी अपने आश्रम से चले, राम चिंतन करते हुए। बहुविधि करत मनोरथ, जात लाग नहीं बार। करिमज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। करिमज्जन सरऊ जल, गए भूप दरबार। चिंतन करते हुए निकले, तुरंत पहुंच गए अयोध्या। सरजू जी में स्नान किया और अवध में प्रवेश किया। समाचार मिला दशरथ जी का। मुनियागमन सुना जब राजा, मिलन गया भूलय विप्र समाजा। पुण्यागमन सुना जब राजा, मिलन गया भूलय विप्र समाजा। कर दंडवत मोनि ही सन्मानी, निज आसन बैठारे निआनी। कर दंडवत मोनि ही सन्मानी,
पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। चरण पखारी कीनी अति पूजा, मौसम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। समाचार मिला दशरथ जी को कि विश्वामित्र जी आए। हाँ, विश्वामित्र जी। वैसे थोड़ी मन में चिंता भी हुई होगी, क्योंकि जब जब विश्वामित्र जी अयोध्या आए हैं तब कुछ न कुछ संकट भी आया है। वशिष्ठ और विश्वामित्र जी में 36 है, और पुराणों में कथाएं हैं कि इनके चलते रघुवंश के राजाओं को क्या कठिन कसौटी से गुजरना पड़ा। हालांकि महापुरुषों के द्वारा जो कसौटी होती है उनमें से जो गुजरते हैं वो तप कर और सोने की भांति शुद्ध होकर के ही बाहर आते हैं, फायदा ही होता है। विश्वामित्र जी यहां अयोध्या में ब्राह्मणों के समूह को लेकर के दशरथ जी चले। विश्वामित्र जी का स्वागत किया, दंडवत किया, बार बार सम्मान किया, ले आए अपने राजमहल में, आसन पर बैठाया, अपने आसन पर विराजमान किया। कितना बड़ा सम्मान, राजा अपने आसन पर बैठा था, चरण धोए, पूजा करी, विविध भांति भोजन कराया, बार बार मुनि के सुयश का बखान किया, बड़े प्रसन्न हुए। चारों भैया गए थे खेलने। वे जब आए, दशरथ जी ने कहा, पुत्रों, महाराज जी के चरण छो, इनका आशीर्वाद लो। ये गादी तनय विश्वामित्र जी। राम लखन भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों ने प्रणाम किया। प्रणाम करके जब उठे, विश्वामित्र जी की दृष्टि राम जी के मुखचंद्र पर स्थिर हो गई। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हर्षि बचन कहरा, मुनि यस कृपा न कीनी उकाऊ। भय मगन देखत मुख शोभा, भय मगन भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। पूरन शशि लोभा, पूरन शशि लोभा। जनु चकोर पूरन शशि लोभा।
प्रसन्न हुए महामुनि। अब पूछा दशरथ जी ने, कहिए महाराज, कैसे आगमन हुआ आपका, क्या सेवा कर सकता हूं, आज्ञा करिए। आते ही नहीं पूछा, बोलिए महाराज क्या काम है। देखिए आतिथ्य कैसे किया जाता है, राम कथा सिखाती। घर आया सो अतिथि, जिसकी आने की तिथि कोई निश्चित ना हो वो अतिथि। बिना सूचना दिया जाए अचानक से, उस अतिथि को देव मानते हैं हमारे यहां। अब पूछा, कहिए महाराज क्या सेवा करूं, क्या आज्ञा। विश्वामित्र जी बोले, राम दर्शन का आनंद ले रहे थे, जब दशरथ जी ने यह पूछा तो वहां से नैनों को हटाना पड़ा। कहते हैं कि जब विश्वामित्र जी आए तो मन में ये सोचते हुए आए कि लोग तो कहते हैं कि भगवान का अवतार हुआ है, दशरथ जी के घर में पुत्र बनकर वे प्रकट हुए हैं, लेकिन ये तो ज्ञानी पुरुष है ना। वो कहते हैं मैं कैसे मानूं, हम तो पहले कसेंगे, परखेंगे। और परखना चाहिए, पहचानना चाहिए। तो 4 प्रकार से परखा। एक तो दर्शन से, दूसरे सामर्थ्य से, तीसरे स्वभाव से, एक बार तो जब दर्शन किया कि भाई दर्शन में आकर्षण होता है, और हुआ, एक अद्भुत आकर्षण होता है जो अवतारी पुरुष होता है, उसमें खींचे चले जाते हैं लोग। जब दर्शन में आकर्षण हुआ तो लगा कि भाई है कुछ, जरूर कुछ है। लेकिन 25% अंक दिए 100 में से कि दर्शन में आकर्षण हुआ, कुछ है। आगे आगे परीक्षा चलती जाएगी। कहा कि कहिए महाराज क्यों आगमन हुआ है। तो बताए कि भाई असुर समूह मुझे सता रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। मैं यज्ञ कर रहा हूं, मेरे यज्ञ में वो लोग विघ्न डाल रहे हैं, मेरा यज्ञ पूरा नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आपसे सहायता मांगने आया हूं। अब किसी राजा के राज्य में रहने वाला कोई ऋषि, कोई मुनि, कोई महापुरुष अपनी साधना को भी निर्विघ्नतया न कर पाए और उसको राजा के पास आकर के ये कहना पड़े कि मैं सहायता के लिए आया हूं, आप कुछ मदद कीजिए, ये राजा के लिए शर्म की बात है। जिस राजा के राज्य में प्रजा निर्भय न हो, साधु संत भी निर्भय न हो, अपनी साधना निर्विघ्नतया कर न पाते हों, ये राजा का कर्तव्य बनता था कि समय समय पर रथ लेकर जाते, आश्रमों में पहुंचते, ऋषि मुनियों से मिलते, सत्संग करते, उनसे आशीर्वाद लेते, मार्गदर्शन प्राप्त करते और पूछते कि महाराज आपके साधन भजन में कोई विघ्न तो नहीं है, कोई आपको कोई कष्ट तो नहीं है यहाँ हमारे राज्य में। वरना राजा के लिए शर्म की बात है। लेकिन जब से भगवान राम प्रकट हुए हैं, दशरथ जी कहीं जा नहीं पाए। कभी कभी भावातिरेक में हम कर्तव्य को भी चूक जाते हैं, और प्रेमातिरेक के कारण जब कोई कर्तव्य को चूक जाता है तो हम उसको उतना बड़ा अपराध नहीं मानते, क्षमा दृष्टि से देखते हैं। भावातिरेक में चूक जाता है आदमी कभी कभी। असुर समूह सता वही मोही, मैं जाचन आयव नृपतो ही। राजा मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूं। क्या महाराज, आज्ञा करिए। बोले अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बद में होब सना था। अनुज के साथ ये राम मुझे दे दो, सौंप दो। इनसे निशिचरों का नाश होगा, मेरा यज्ञ पूर्ण होगा, मैं सनात हो जाऊंगा।
देहु भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को और इन कहा अति कल्याण। हर्षित होकर के दो, यही तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। धर्म और सुयश की तुम्हें प्राप्ति होगी और इन दोनों का भी बहुत कल्याण होगा। लेकिन मुनिवर की यह बानी सुन करके दशरथ जी दुखी हो गए। सुनि राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमुलानी। प्रसन्नता चली गई, हृदय कांप उठा। राम ले जाएंगे ये? बोले महाराज चौथे पन पायो सुतचारी, चौथी आयु में मुझे ये 4 पुत्र हुए हैं और आप उन्हें मांग रहे हैं। विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। हे विप्र, आप समझकर नहीं मांग रहे हैं। पहले ये कहना महाराज आप आज्ञा करिए, करतसो कहतसो करतन लावों 12, आप कहिए तो मैं करने में बिल्कुल विलंब नहीं करूंगा। और सामने वाला फिर कहे और ये उसको कहा जाए आपने ठीक समझ करके नहीं कहा, थोड़ा सोच समझ कर बोलिए। ये तो थोड़ा अविवेक है, थोड़ा अपमान है। लेकिन ये सब राम प्रेम के चलते हो रहा है। विप्र वचन नहीं कहे वो बिचारी। अरे आपके यज्ञ की सुरक्षा की बात है महाराज, तो आप भूमि मांगिए, आप धेनु मांगिए, आप धन मांगिए। कितनी भूमि चाहिए बोलो, कितनी जमीन चाहिए? आश्रम बड़ा बनाना है, दूसरे 2-3 आश्रम बनाने हैं, कितनी भूमि चाहिए? और भूमि के साथ साथ आश्रम बनाने के लिए मैं धन भी देने को तैयार हूं। सरकार ग्रांट देगी आपको, उसमें गौओं की जरूरत है, गाय भी मिलेगी। धर्म की रक्षा भूमि देने से, गाय देने से या धन देने से हो सकती? केवल इतने मात्र से धर्म बच सकता है क्या? संसार के सभी सद्गृहस्थ सोचे कि हमने कहीं आश्रम के लिए कहीं जमीन दे दिया, कहीं किसी को धन दे दिया, दान दिया, गौ का दान किया, केवल उतने मात्र से धर्म की रक्षा होगी? भारत का ऋषि कहता है तुम्हारी युवान संतति दो, उनसे धर्म की रक्षा होगी। लोग संपत्ति देते हैं, संतति नहीं देते। धर्म की रक्षा तो देश की युवान पीढ़ी से होगी। इसलिए भारत का ऋषि वो मांगता है। इसका मतलब उसको साधु बना दो ये नहीं है, लेकिन सच्चरित्र तो बनाओ, चरित्रवान बनाओ, शीलवान बनाओ। ऐसे सद्गुरुओं के हाथ में सौंपो, वे संस्कार का सिंचन करें और वे एक अच्छे इंसान बने और राष्ट्र के श्रेष्ठ नागरिक बने, ताकि राष्ट्र की रक्षा हो, धर्म की रक्षा हो। यही भारत का साधु चाहता है। हम समझते हैं कि भूमि दान करने से, धन दान करने से, गोदान करने से ही धर्म की रक्षा हो जाएगी। दशरथ जी ने भी कहा मागऊं भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस्व देऊं आज सहरोसा। आप मेरा सर्वस्व चाहते हैं तो सर्वस्व मांग लीजिए। 4 पुत्र मुझे प्राण के सम। महाराज देह और प्राण से दुर्लभ कुछ भी नहीं है। यदि आप वो भी मांगे तो मैं देने के लिए तैयार हूं। 4 पुत्र मुझे प्राण के समान प्यारे हैं, लेकिन राम देत नहीं बनई गुसाने। राम तो मैं नहीं दूंगा। अब पहले यह कहना कि आप मांगिए तो सही, विलंब न करूंगा देने में, और सामने वाला मांगे फिर स्पष्ट रूप से ना कह देना, ना ये नहीं होगा, और कुछ मांगो। रघुवंश का राजा, जिस रघुवंश के विषय में यह कहा जाता था रघुकुल रीति सदा चलियाई, प्राण जाहु बरु बचन न जाई। विश्वामित्र जी ने तिरछी आंखें करके वशिष्ठ जी की ओर देखा।
ज्ञानी का इशारा ज्ञानी खूब समझता है। समझ गए वशिष्ठ जी कि ये क्या कह रहे हैं। ये आपका चेला, ये रघुवंश एक बार मांगने के लिए बोला और फिर मुकर गए। हमारे एक महोदय है, बोलने में बड़े होशियार है। जहां कहीं फंड रेजिंग वाला फंक्शन हो, लोग उनको जरूर बुलाते हैं और बहुत अच्छा भाषण करते हैं और फिर कहते हैं, अरे भैया आगे आओ, आगे आओ, बहुत बढ़िया काम है, ऐसे काम में तो आपके धन का सदुपयोग होना चाहिए। शुरुआत में अपने से करता हूं, मेरे 5 लाख, चलो सब लोग आगे आओ। अरे क्यों बैठे हो चुपचाप, और ये करके वो 50 लाख 60 लाख का फंड रेजिंग कर देते हैं। और बाद में जब आयोजक उनके पास जाते हैं कि सर आपने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया हमारा, वरना संस्था का ये प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पाता। आपने अपने 5 लाख से शुरुआत करी, 60 लाख का फंड हो गया, हम आपके आभारी हैं। और ये 5 लाख आप चेक से देंगे कि किस तरह से देंगे? तो कहता है कौन 5 लाख? बोले आपने बोला था ना समारोह में अपनी ओर से 5 लाख, आपने शुरुआत। बोले वो तो बोलने के लिए होता है, मैंने शुरुआत करी तब ना इतने हुए, वो देने के लिए नहीं होता है। मैं तो हर जगह जाता हूं, आपका तो फंड रेजिंग का काम था वो हमने करा दिया, हम बोलते नहीं तो लोग देते नहीं, तो हमने तो आपका काम कराया ना, बोलना पड़ता है भैया। मुझे तो सब लोग बुलाते हैं, हर जगह मैं जाऊं और 5 लाख ही बोलता हूं, नीचे बोलता ही नहीं हूं कभी, उदारता पूर्वक 5 लाख ही। और बड़ा आंकड़ा इसलिए बोलता हूं कि फिर बाद वाला कम से कम 4 लाख बोलेगा, 2.5 लाख बोलेगा, 1 लाख बोलेगा। अब मैं ही 5,000 से शुरुआत करूं तो, इसलिए वो देने के नहीं होते हैं, वो बोलने के लिए होते हैं। और ये मैं हकीकत की बात कह रहा हूं ऐसा। तो पहले बोलना और फिर मुकर जाना, ये क्या सज्जन को शोभा देता है? ये आपका शिष्य, ये रघुवंश। तो वशिष्ठ जी ने बीच में आना पड़ा। तुलसीदास जी कहते हैं तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा। तब वशिष्ठ जी ने बहुत समझाया, अनेक प्रकार से समझाया। क्या समझाया ये नहीं लिखा है। बिटवीन द लाइंस जो रामायण है ना, वो तो संतों से ही जानने को मिलती है, सुनने को मिलती है, समझने को मिलती है। इसलिए रामायण का पाठ हम अपने अपने घरों में करें, अवश्य करें, अच्छी बात है। लेकिन रामायण के रहस्य को समझने के लिए किन्हीं संत महापुरुष के पास जाना चाहिए, बैठना चाहिए, सुनना चाहिए। क्या समझाया? संत लोग कहते हैं, वशिष्ठ जी ने कहा दशरथ जी से, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? बोले गुरुदेव ये राम मांग रहे हैं, मेरे 2 पुत्र मांग रहे हैं। वशिष्ठ जी ने कहा सुनो, आपके कितने पुत्र हैं? बोले 4। कैसे हुए? बोले गुरुदेव आपने यज्ञ कराया, पुत्रेष्ट यज्ञ कराया, उस यज्ञ के प्रताप से 4 पुत्र हुए। गुरुदेव ने समझाया, जिस यज्ञ ने आपको 4 पुत्र दिए, उसी यज्ञ की रक्षा के लिए ये 2 पुत्र मांग रहे हैं। 50% का दान नहीं कर सकते उसी यज्ञ की रक्षा के लिए? जब गुरुदेव ने ये समझाया, अब दलील के लिए कोई अवकाश नहीं रह गया। अति आदर दो तनय बुलाए, हृदय लागी बहुभांति सिखाए। आदर पूर्वक राम को बुलाया तो साथ में लक्ष्मण जी हो लिए, दोनों को हृदय से लगाया, शिखाबंदी, जाओ पुत्र, मुनिवर के यज्ञ की रक्षा करो, धर्म की रक्षा के लिए जाना। पिता को प्रणाम किया। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देई असीस। और तब विश्वामित्र जी की अनुमति लेकर के दोनों भाई जननी भवन गए। प्रभु माताओं से मिलने के लिए गए हैं। माताओं की आंख में आंसू आ गया कि पुत्र जा रहा है, लेकिन धर्म की रक्षा के लिए इस देश की माताएं अपने बच्चों को तैयार करती थी।
शस्त्र दिए, माताओं ने शस्त्र दिए, जाओ पुत्र असुरों का नाश करो, महामुनि के यज्ञ की रक्षा करो। आहा, जब युद्ध का समय आता तो मां अपने बेटे को युद्ध की भूमि में विदा करते समय क्षत्रिय माता कहती थी, जाओ पुत्र, क्षत्रियानी जिसके लिए बच्चा पैदा करती है वो समय आ गया है। राष्ट्र की रक्षा का, धर्म की रक्षा के लिए प्राण निछावर करने का अवसर आया है, इसलिए एक क्षत्रिय माता बच्चा पैदा करती है। जाओ पुत्र, मेरे आशीर्वाद है। ऐसी वीर माताएं वीर पुत्रों को जन्म देती थी। मां से आशीर्वाद लेकर के दोनों भाई विश्वामित्र जी के साथ चले। पूरी अवध विदा करने आई, सबकी आंख में आंसू है। सरजू जी के पावन सलील को स्पर्श करके और फिर वहां से आगे चले विश्वामित्र जी के साथ राम और लखन। उन्हें जाते हुए देख सबके नैन भराए। दशरथ जी महल में लौटे और विश्वामित्र जी राम लखन को लेकर के चल दिए। मार्ग में अनेक कथाएं सुनाते हुए जा रहे हैं, बड़े प्रसन्न हैं, जैसे महानिधि मिल गई हो। भगवान ब्रह्मण्य देव है, मेरे लिए उन्होंने अपने माता पिता का त्याग किया, अवध के सुख को छोड़कर मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए प्रभु कृपा करके मेरे साथ आए। भगवान की भक्त वत्सलता देखकर, ब्रह्मण्य देव प्रभु को देखकर प्राप्त करके बहुत प्रसन्न है विश्वामित्र जी। ताड़का वन का मार्ग लिया है और चले जात मुनि दीनी दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। चले जात मुनि दीनी दिखाई, सुनी ताड़का क्रोध कर धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी तेहि निज पद दीना। दीन जानी तेहि निज पद दीना। हजारों हाथियों के बल वाली राक्षसी ताड़का आई, क्रोध करके भयंकर आवाज करती हुई। विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण से कहा, हे राम हे लखन, ये भयंकर राक्षसी है ताड़का, बहुत सबको परेशान कर रही है, इसको खत्म करो। मुनिवर की आज्ञा पाते ही निर्भय श्री राम ने तुरंत धनुष्य उठाया, बाण लेकर के चढ़ाया, धनुष्य पर शरसंधान किया और एक ही बाण में ताड़का को खत्म कर दिया। भयंकर आवाज करती हुई वो गिर पड़ी, उसके प्राण गए। केवल मारा नहीं, उसको तारा भी। दीन जानी तेहि निज पद दीना। एक बाण में इतनी बलवान राक्षसी को खत्म कर देना, यह सामर्थ्य है। और उसकी सदगति करना प्रभु का यह कोमल स्वभाव है। जिसको मारा उसको तारा। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। दूसरे 25 अंक भी दे दिए कि हां है कुछ दम। तारते भी बड़े प्रसन्न हुए। तब बला अतिबला नाम की विद्या दिया, जिससे भूख और प्यास नहीं लगते। निज आश्रम में ले आए, कंदमूल फल का भोजन कराया। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, कंदमूल फल भोजन दीन भगत हित जानी। आयुध सर्व समर्पिके, और शस्त्र सौंप देने का मतलब है शरणागति। केवल अपने पुरुषार्थ से शुभ कार्य सफल नहीं होता, भगवत शरणागति आवश्यक है। शस्त्र सौंप देने से मतलब है शरणागति। अब तुम्हारे आश्रित है, तुम्हारे आश्रय। मुझे बार बार कहा जा रहा है वो भजन सुनाइए ना भाई श्री।
आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, 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 मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। वो तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, खुशियाँ हैं इस संसार में दुखालयम अशाश्वतम। यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ हैं कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है हरम ही हरम, जहाँ देखो वही है हरम ही हरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। 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 कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले हैं माली वही बाग है। जहाँ बदले है माली वही बाग
राग है। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल, बड़ी धीमी है चाल, धीमी धीमी है चाल, अति धीमी है चाल, मेरी धीमी है चाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पे मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, 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 मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, एक इशारा तेरा काफी है फिर से जोश आ जाएगा, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, 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 मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। आयुध सर्व समर्पिके प्रभु निज आश्रम आनी, सब आयुध भगवान के चरणों में समर्पित किए, ये शरणागति। रात्रि विश्राम, प्रातः काल भगवान स्नान संध्यादि अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के मुनि के पास गए और कहा कि महामुनि निर्भय यज्ञ करो तुम जाई, आप निर्भय होकर यज्ञ करिए। और जब पंचभूत संस्कार पूर्वक विश्वामित्रादि ऋषि यज्ञ करने लगे, यज्ञ का धुआं आकाश में ऊपर उठा, देखकर मारीच सुबाहु आए यज्ञ को अपवित्र करने के लिए। तो भगवान ने मारीच को देखा
बाण निकाला, कुछ विचार किया और बाण का फल तोड़ दिया। और बिना फर का बाण के बेनु फर बाण राम ते ही मारा, सत जो जन गा सागर पारा। बिना भर का बाण मारा, 100 योजन का समुद्र नांग कर लंका पहुंच गया वह। भगवान ने सोचा इसको मारना नहीं है, इसको फिर पहुंचा देना है उसके घर, क्योंकि आगे वाले रामायण में इस पात्र की एक और एंट्री है। यदि इसको मार दिया तो फिर सुवर्ण मृग बन करके कौन आएगा। इसलिए बिना भर का बाण मारकर उसे पहुंचा दिया अपने घर। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, असुर निशाचर अनुज निशाचर कटक संगारा। पावक सर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटक संगारा। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि जारी। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि जारी। पावकास्त्र मार करके, अग्न्यास्त्र मार करके सुबाहु को खत्म किया। लक्ष्मण जी ने निशिचरों का नाश किया, राक्षसों को मारकर ऋषियों को निर्भय करके आज यज्ञ परिपूर्ण किया। विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए, तीसरे 25 मार्क भी दे दिए कि हां ये धर्म के रक्षक हैं, हमारे यज्ञ की रक्षा किया। आरती करी, बार बार स्तुति करी। कुछ दिन वहां पर भगवान रहे और एक दिन मिथिला से ये खबर आई कि वहां सीता का स्वयंवर होने वाला। यहां पर स्वयंवर शब्द प्रयोग नहीं है, धनुष यज्ञ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा। हर्षि चले मुनि बर के साथ, हर्षि चले मुनि बर के साथ। धनुष यज्ञ की बात सुन करके भगवान हर्षित होकर मुनिवर के साथ चले। विश्वामित्र जी ने यह नहीं कहा कि मिथिला में सीता का स्वयंवर है। विश्वामित्र जी ने यह कहा कि हे राम, मिथिला में भी एक यज्ञ हो रहा है, धनुष यज्ञ। जिस प्रकार तुम मेरे यज्ञ की रक्षा के लिए यहां आए, उसी प्रकार उस धनुष यज्ञ की रक्षा भी तुम ही करोगे, और तुम पहुंचोगे तब ही वह धनुष यज्ञ पूर्ण होगा, वरना जनक जी का धनुष यज्ञ भी अधूरा रह जाएगा। इस यात्रा में भगवान श्री राम ने 3 महापुरुषों के 3 यज्ञ को संपन्न कराया है। विश्वामित्र जी का यज्ञ, मिथिला में जनक जी का धनुष यज्ञ, और तीसरे परशुराम जी का समर यज्ञ। अधर्मी शासकों के नाश का जो यज्ञ कर रहे थे परशुराम जी, उसकी भी पूर्णाहुति भगवान राम जी ने करा दी। तो 3 महापुरुषों के 3 यज्ञ को संपन्न कराया है इस यात्रा में भगवान राम ने। चले हैं साथ में, मार्ग में मुनिमंडली के साथ अनेक कथाएं हो रही है। एक आश्रम देखा, वीरान था, टूटी हुई पर्णकुटियां, यज्ञशाला की वेदिका में बुझी हुई अग्नि, चलती हवा में उड़ती ठंडी भस्म, सूखे पर्णों से आच्छादित धरती, उज्जड़ वीरान था आश्रम। बहुत समय से पहले इस आश्रम को छोड़कर सब चले गए थे।
न कोई पक्षी था, न कोई मृग, न कोई जीव जंतु। सूखे पर्णों से ढकी धरती से एक शिला सिर बाहर निकाल के किसी की प्रतीक्षा करती हुई मानो पड़ी है। उस आश्रम को देखा, उस शिला को देखा और भगवान राम ने विश्वामित्र जी से पूछा, महाराज ये किनका आश्रम है? वीरान हो गया है, ये शिला कौन है? और विश्वामित्र जी ने सब कथा सुनाया। गौतम नारी श्राप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करऊ रघुवीर। महामुनि गौतम का यह आश्रम था। सभी ऋषि मुनि यहां योग यज्ञ जप तप करते थे। गौतम नारी अहल्या बड़ी सुंदर थी। उसके सौंदर्य में मोहित होकर के एक बार देवराज इंद्र गौतम का रूप लेकर के आया। वह रूप गर्विता भी पतिता हुई। ऋषि ने दोनों को शाप दिया, इंद्र को सहस्त्र भग होने का और अहल्या को शल्या बन जाने का। तब से यह शिला बन करके पड़ी। धैर्य धारण करके कि चेतन से जड़ बनाने वाला गौतम जैसा कोई तत्व है संसार में, तो मुझे जड़ से पुनः चेतन में परिवर्तित करने वाला राम जैसा कोई तत्व भी संसार में अवश्य होगा और वो एक न एक दिन मेरे पास आएगा। इस धैर्य को धारण करके वह पड़ी। हे राम, तुम्हारे चरण कमल की रज चाहती है, रघुवीर कृपा करो। जैसे विश्वामित्र जी जमानत देने आए हों, अहल्या के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मुक्त करो इसे। जैसे ही विश्वामित्र जी की ये बात सुना, भगवान ने अपने चरण स्पर्श से शल्या का स्पर्श किया। परसत पग पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। परसत पग पावन शोक नसावन, प्रगट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुख दायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। परसत पग पावन। भगवान के पावन चरण का स्पर्श पाते ही लोगों की नजरों में जो गिर गई थी, पति ने जिसका त्याग किया था, और नारी जो विशेष रूप से संवेदनशील होती है, उसकी संवेदना मानो मर गई थी, जड़ पत्थर की भांति। न आंख में कोई आंसू, न मुख पर कोई भाव, बस जैसे पत्थर बन गई थी। आज राम ने अपने चरण से उसका स्पर्श किया। इसका मतलब है श्री राम ने अपने आचरण से, अपनी आत्मीयता, अपने प्रेम से उसके दिल को छुआ। और बहुत समय के बाद आज किसी ने दिल को छुआ, पिघल गई।
फिर से जैसे नदी बनकर बहकने लगी। शल्या से अहल्या प्रकट हुई। काम के कारण जो आंख बंद हो गई थी वो आज राम के कारण खुली। देखत रघुनायक हाथ जोड़कर सामने खड़ी हुई। अति प्रेम धीरा पुलक शरीरा मुख नहीं आवई बचन कही। अति प्रेम धीरा अतिशय बड़ भागी चरण लीलाई जुगल नयन जल धार बही परसत पग पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही परसत पग पावन। प्रेम पुलकायमान शरीर हुआ, कुछ बोल नहीं पाई, बड़ भागी, आंख में आंसू आ गए, अश्रु बहाती हुई भगवान श्री राम के चरणों में पड़ी। धीरज मान कीना प्रभु कहूँ चीना रघुपति कृपा भगति पाई। मान कीना रघुपति अति निर्मल वाणी स्तुति ज्ञान गम्य जय रघुराई सत पग पावन शोक नसावन प्रगट भई तप पुंज सही परसत पग पावन। धैर्य धारण किया, भगवान की ओर अपेक्षापूर्ण नयनों से देखा। श्री राम की कृपा प्राप्त हुई और निर्मल वाणी से भगवान की स्तुति करने लगी। हे ज्ञान गम्य रघुराई, आपकी जय हो। मैं तो अपावन नारी हूँ और आप जगत को पवित्र करने वाले हैं। हे रावण के शत्रु, संसार को सुख देने वाले, राजीव नयन, संसार के भय से मुक्त करने वाले प्रभु, रक्षा करो, मैं आपकी शरण में हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है मेरे पति ने मुझे जो शाप दिया वो अच्छा किया, जिसके चलते आज मैं आपका दर्शन प्राप्त कर रही हूँ।
इस दर्शन के लाभ को तो शंकर जी समझते हैं। हे नाथ, एक ही विनती है, आपके चरण तो कमल है ही हैं, मेरे मन को भ्रमर बना दो ताकि मेरा मन भ्रमर सदा आपके चरण कमल में ही लुभाया रहे, कहीं भागे नहीं, संसार में कहीं जाए नहीं, विषयों की ओर भटके नहीं। जिन चरण कमल से सुरसरी गंगा प्रकट हुई, जिस गंगा को भगवान शंकर जी ने अपने मस्तक पर धारण किया, प्रभु वही चरण पंकज मेरे मस्तक पर धारण कीजिए, कृपा कीजिए। बार बार भगवान की स्तुति करके, भगवान से वर प्राप्त करके, प्रभु की प्रसन्नता प्राप्त करके वह पावन नारी अपने पति लोक की ओर लौट गई। एहि भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण परी। एहि भांति सिधारी भावा सोबर पावा, गई पति लोक आनंद भरी, परसत पग पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, परसत पग पावन, परसत पग पावन, परसत पग पावन। पतिलोक में चली गई। टूटे हुए दाम्पत्य को भगवान राम ने फिर से जोड़ दिया। श्री राम का चरित्र तो सेतु का चरित्र है। भगवान श्री राम ने जिसको पावन किया उसको पति ने भी कबूल किया, दोनों प्रसन्न हुए। जब भगवान ने पतित को भी पावन किया, विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए और चौथे 25 अंक भी दे दिए। अब तो पूरा पूरा भरोसा हो गया कि ये परात्पर ब्रह्म है। अब पतित पावन कहा गया श्री राम को। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम। रघुपति है, राघव हैं क्योंकि रघुवंश में प्रकट हुए हैं। राजा राम बनने में अभी बहुत देर है। पतित पावन हो गए, अब सीताराम बनाने के लिए चलिए जल्दी से प्रभु को ले चलते हैं मिथिला की ओर।